नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बता दूं कि हम लोग एसएससी एमटीएस का मैथ सॉल्व कर रहे हैं, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो पहला नंबर आप देख सकते हैं, √3 = 1.73 दिया गया है। तो मान हमें ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? तो 2 प्लस √3 बाय 1 माइनस √3। तो सबसे पहले पता है, अगर हम इसे ऐसा लिख देते हैं, देखिए इसे अगर हम इस तरह लिख दें, ठीक है, इनटू कर दें, इसको ब्रैकेट में बंद कर दें और इनटू कर दें आपका 2 प्लस √3 से, और इधर भी 2 प्लस √3 से। तो ऊपर का साइन तो सेम है, लेकिन नीचे का साइन प्लस माइनस है। तो हमें पता है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू a² माइनस b² होता है। तो ये तो हो गया 2 प्लस √3 का स्क्वायर, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा? a² माइनस b², यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3, यानी 4 में 3 जाएगा तो 1, यानी नीचे कुछ नहीं बचेगा। लेकिन ऊपर है 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो क्या होगा? a² प्लस 2ab प्लस b², यानी 4 और 3 7, 7 प्लस 4 √3, 7 प्लस 4 √3, तो 7 प्लस 4 √3, 7 प्लस 4 √3 इक्वल टू 7 प्लस 4 इंटू 1.732 इक्वल टू 7 प्लस 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1 7 चौक 28 और 29 के 9, हाथ में 2, 4 कम 4, 5 6, यानी 6 6 12 ऐड करेंगे ना, तो 8 2 9, 12 और 1 13, 13.928, 13.928। तो 13.928 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। 13.928 ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसमें याद रखना था कि फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू a² माइनस b², ये याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह संख्या जिसे 0.01 से जोड़ने पर 1.1 प्राप्त हो, तो वह संख्या क्या होगा? 1.1 को हम लोग घटा लेंगे 0.01 से, यहाँ 0 बैठा सकते हैं। इधर 10 में 1 जाएगा तो 9, इधर 0 बचा, 0 ही होगा। इधर 1.09, तो 1.09 कौन सा ऑप्शन में है? इसमें है। कौन सा ऑप्शन में है? तो इसमें है, ये वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 के बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 13 है, फिर 21 है। तो ये कैसा बढ़ रहा है? अगर इसको प्लस करते हैं, 2 प्लस 3 कितना होता है? 5 होता है। अच्छा, 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 कितना होता है? 8 होता है। उसी तरह से 5 प्लस 8 कितना होता है? 13 होता है। उसी तरह से 8 प्लस 13 कितना होता है? 21 होता है। उसी तरह से 13 प्लस 21 कितना होगा? 13 प्लस 21 होगा 34। तो सही आंसर होगा 34, 34, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 137 गुना 137 प्लस 137 इंटू 133 प्लस 133 इंटू 133, इस तरह से। तो देखिए, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि 137 इक्वल टू ए है, ठीक है, और 133 इक्वल टू बी है, तो ये कैसा बन जाएगा? तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, a का स्क्वायर प्लस ab
प्लस बी का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो इस तरह से एक फॉर्मूला में आ जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए इसका क्या होगा। यहाँ ऊपर में करते हैं। ठीक है, तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या होता है फॉर्मूला? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है इसका फॉर्मूला, है ना। अब इसमें देखिए, तो इसके जगह पे नीचे में क्या है, नीचे में जो है इस जगह पे मेरा क्या आ जाएगा, ये वाला उठ के आ जाएगा। तो ऊपर नीचे ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा? सिर्फ ए माइनस बी बचेगा, सिर्फ हमारा ए माइनस बी बचेगा। और ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए माइनस बी बराबर, ए को ए हम माने थे 137 माइनस बी माने थे 133, तो कितना बचा? 4। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 1/4 होगा, क्योंकि ए माइनस बी जो बच रहा है वो नीचे बच रहा है ना। तो 1/4 होगा ये वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है। पहला संख्या a और दूसरा संख्या b मान लेते हैं, तो गुणनफल 120 है। तथा उनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब स्क्वायर और योग माने जोड़, वर्गों का योग 289 है। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो देखिए, ये जो फॉर्मूला बनेगा ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर में जाएगा। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग पूछा है, मतलब a प्लस बी बराबर क्या होगा, a प्लस बी बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो a प्लस बी ये निकालना है, इसका स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ जाएगा। और देखिए ये वाला a स्क्वायर और ये वाला बी स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस है, a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बोला है प्रश्न कि उनके वर्गों का योग 289 है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 289 प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए बी मतलब पहला संख्या और दूसरा संख्या का गुणनफल कितना दिया है? 120। तो 120 बैठा दिए। इधर 289 प्लस 120 गुना 2 240। तो 289 को 240 से जोड़ देते हैं। 289 को 240 से जोड़ देते हैं, तो 9 2 529। तो 529 का रूट, तो 529 का रूट क्या होता है? 23, क्योंकि 23 इंटू 23 कितना होगा? आ गया 529, है ना। यानी सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर पहला आपका जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, यानी ए प्लस बी इक्वल टू 5 दिन पूरा कर सकते हैं, तथा ए अकेला उसे 8 दिन में पूरा करता है। ए अकेला उसे 8 दिन में पूरा करता है, बी अकेला उसे कितना दिन में करेगा? तो अगर ए अकेला 8 दिन में करता है, यानी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/8।
उसी तरह ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम दोनों करेंगे? 1/5। तो एक दिन में केवल ए के द्वारा किया गया काम बराबर क्या होगा? ए प्लस बी। अच्छा, बी अकेला, बी के द्वारा, तो बी अकेला के लिए ए प्लस बी माइनस ए, मैंने ए प्लस बी द्वारा किया गया काम कितना है? 1/5 माइनस ए के द्वारा अकेला किया गया काम एक दिन में 1/8, यानी 1/5 माइनस 1/8, 1/5 माइनस 1/8, एलसीएम लेंगे तो 40, 8 माइनस 5, 3/40 एक दिन में। एक दिन में इतना काम हो रहा है, 3/40 काम, तो पूरा काम करने के लिए कितना समय लगेगा? पूरा काम करने के लिए लगेगा 40/3, उल्टा हो जाता है, यानी 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 1/3। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 13 1/3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की परिधि, मतलब ये अगर वृत्त है, इसका परिधि 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 यानी सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस किसको कहते हैं? सर्कमफेरेंस कहते हैं इसके चारों ओर को। तो चारों ओर का जो मान है यानी 2πr इसको बोलते हैं। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। कितना दिया है? 11 सेंटीमीटर। ठीक है। और साथ ही क्या बोला है कि वृत्त के एक त्रिज्यखंड, जो त्रिज्या से खंड बनता है, यानी यहाँ केंद्र होता है और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये त्रिज्यखंड हो गया, ये इसका त्रिज्या होता है। और यहाँ पे थीटा एंगल 60 डिग्री है, प्रश्न के अनुसार 60 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड का क्या बोला है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी ये 60 डिग्री वाला का क्षेत्रफल, तो ये 60 यानी टोटल 360 होता है, एक चक्कर 360। तो 360 में 60 है, यानी 360 का 60वां भाग का क्षेत्रफल निकालना है। और पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो कुल क्षेत्रफल का निकालना है। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होगा। अगर 2πr बराबर 11 दिया है, ये दिया है 2πr, 2πr बराबर 11, तो r बराबर कितना हो गया? r बराबर हो गया 11/2π। और पाई का मान कितना होता है? 22/7, 22/7। तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे, 11 एकम 11, 11 दूने 22, तो क्या बट्टा? 7/4। r का मान आ गया 7/4। अब देखिए आगे क्या होगा। तो r का मान हमारे पास है 7/4। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी पाई आर स्क्वायर इंटू 60/360। और r का मान कितना है? पाई के जगह पे पाई इंटू आर स्क्वायर बराबर है 7/4, यानी 7 7 7 49 और 4 4 16 इंटू ये जीरो कट गया, 6 एकम 6 और 6 छक 36, यानी 1/6। ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे पाई का मान हम लोग लिख सकते हैं 22/7, 22/7 गुना 49/16 गुना 1/6, 1/6। और 7 7 49 इधर कट गया, तो आपका बचा कितना? इधर देखिए 11 2 11 बार में, और ये
3 बार में कट गया। तो इधर आपका बचा, ऊपर में 11 बचा और 7 बचा, तो 11 7 77 और नीचे बचा आपका 77/48 होगा, 77/48। तो 77/48 मतलब क्या होता है? तो इधर हो गया 77 को 48 से भाग देंगे तो 48 एकम 48, इधर 1 लिया 17 में 8 गया 9 और इधर 6 2, यानी 1 और 2 29/48। ये होगा इसका आंसर 1 29/48। तो ये किस में है? तो ये है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, तो हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 में जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बट्टा श्रेणी में 10%, 20% और 40% किस एकमात्र बट्टे का समतुल्य है? तो पहले 10% दिया गया और दूसरे में 20% का, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहला बट्टा प्लस दूसरा बट्टा माइनस पहला बट्टा गुना दूसरा बट्टा बट्टा 100। तो ये 0 और ये 0 कट गया, इधर कैंसिल हो गया। 10 और 20 30 माइनस 2 यानी 28। तो इनका जो छूट हुआ वो टोटल 28 हुआ। अब 28 और इधर आपका 40 है, तो 28 और 40 का फिर बट्टा निकालना है, तो वैसा ही करना होगा। 28 प्लस 40 माइनस 28 गुना 40 बट्टा 100। फिर ये 0 और ये 0 कट गया और 2 दूने 4, 2 बचे 10 और इधर 40 और 28 68 और 28 दूने 56, 56/5। 68 माइनस 56/5, 68 माइनस 56/5 और 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 पॉइंट दिए 0, 5 दूने 10, यानी 68 में 11.2 घटाना है। 68 में 11.2 घटाना है, इधर 0 यानी 8, 7 में 1 गया 6, 6 में 1 गया 5, 56.8। तो इसका राइट आंसर होगा 56.8। एक व्यापारी अपने माल को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करते हैं। यानी अब मान लेते हैं क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है तो अंकित मूल्य 125 रुपये होगा, क्योंकि 25 रुपये अधिक अंकित करता है। फिर उसमें छूट देता है 12.5 रुपये का। ठीक है, तो 12.5 रुपये का अगर छूट दिया, यानी 100% में 12.5 रुपये अगर जाएगा तो 87.5 का वो छूट दे रहा है। किस पर? 125 रुपये पर। तो गुना 125 और इधर 25 चौक 100 और 25 पंजे। इस पॉइंट को अगर हटाते हैं तो नीचे एक 0 जाएगा। 5 एकम 5, 5 8 40, यानी 875/8, 875/8, 8 एकम 8 और 8 9 72, यानी इधर 3 बच रहा है, यानी 109 3/8 रुपये जो है में वो बेच रहा है। 109 3/8, यानी विक्रय मूल्य जो है सेलिंग प्राइस वो 109
3/8 रुपये है, यानी उसको लाभ कितना हो रहा है, वो खरीदा था 100 रुपये में और बेच रहा है 109 3/8 में, यानी उसको लाभ जो हो रहा है वो 109 3/8 माइनस 100, यानी 9 3/8, यानी उसका जो प्रॉफिट होगा वो 9 3/8, यानी ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है और उसे उस वस्तु पर 20% का लाभ करना है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो प्रश्न बोला है कि वस्तु का मूल्य 100 रुपये और उसे 20% लाभ करना है, यानी उसको बेचना कितना में होगा, उसको बेचना होगा 120 रुपये में। ठीक है। और एक तरफ दिया है कि वस्तु का अंकित मूल्य 4% का बट्टा देता है, छूट 4% का दिया जाता है। अब मान लेते हैं कि अंकित मूल्य अगर x रुपये है तो x रुपये पर छूट दिया जा रहा है 4% का, यानी -x 4/100। ठीक है, ये आपका होगा SP सेलिंग प्राइस, यानी छूट दिया जा रहा है x 4/100, 100 में 4वां हिस्सा में छूट दे करके इसको बेचा जा रहा है, तो ये इसके बराबर होगा, यानी इधर से कॉमन क्या आ जाएगा, तब इधर से हम लिख सकते हैं 120 बराबर, इधर 4 कटा, 4 दूने 8, 4 पंचे 20, और इधर आपका x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 25, और 25 माइनस 1 24, यानी इधर आपका हो जाएगा 4 छक 24 और 4 तिया 12 0, और 6 एकम 6, 6 पचे 30, यानी 25 चौक 125, 125 रुपये जो है इसका अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में जाएगा। अगला क्वेश्चन है, A का मान 3 है, B का 5, B का 4 है, C का 7, तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो ये सिंपल है, इसको करने का एक तरीका कुछ इस तरह से है। इधर लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C, A का मान 3, B का मान 5, B का मान 4, C का मान 7। इसको इससे गुना कर लेंगे, इसको इससे गुना कर लेंगे, और 5 को 7 से गुना कर लेंगे, तो नया जो बनेगा A अनुपात B अनुपात C, तो A का हो जाएगा 5, A का मान हो जाएगा 3 गुना 4, यानी 4 तिया 12, अनुपात B का मान 5 गुना 4, यानी 5 चौके 20, और C का मान 5 गुना 7, यानी 7 पंचे 35, यानी जो ऑप्शन होगा आंसर वो होगा 12 अनुपात 20 अनुपात 35, 12 अनुपात 20 अनुपात 35, तो 12 अनुपात 20 अनुपात 35 ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को 16 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर न तो हानि होना चाहिए और ना ही लाभ। ठीक है, तो वो अनुपात के लिए क्या करेंगे, एक को 20 में बेचा जाए किलोग्राम वाली चीनी है, एक आपका है
15 किलोग्राम वाली चीनी, और मिलाकर के कितना रुपए में बेचा था? 16 में। तो इसको इससे घटाएंगे तो आएगा क्या? 4। इसको इससे घटाएंगे तो क्या आएगा? 1, यानी 1:4, 1:4। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, 1:4, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 20 लड़कियों के एक ग्रुप की औसत आयु 15 वर्ष है, यानी टोटल 20 लड़कियां हैं और कुल आयु मान लेते हैं x वर्ष, और इसका औसत तब हो जाएगा 15। और एक बोला है कि 25 लड़कों के एक दूसरे ग्रुप की औसत आयु 24 है, तो यहाँ 24 हो गया औसत, और लड़कों का कुल आयु मान लेते हैं y। दोनों ग्रुपों को मिलाने से बने ग्रुप की औसत आयु क्या होगा? अब देखिए, दोनों ग्रुप को मिलाने पर यानी x + y/2, तब ना औसत निकलेगा। तो x + y/2 करने पर, तो इधर सबसे पहले कर लेते हैं। x का मान कितना आ जाएगा? 300। 15 को 20 से गुना करेंगे तो 300। और y का मान कितना आ जाएगा? y का मान आ जाएगा 25 दाहें 250, 250, 500, 600। y का मान 600 और x का मान 300। तो y का मान x + y/2, यानी 300 + 600/2, यानी 900/2, यानी 450। तो 900 हुआ। तो कुल आयु हो गया 900, और टोटल बच्चे कितने होंगे? 20 और इधर 25, है ना? 20 लड़कियां और 25 लड़के, यानी 20 और 25, 45। 900 को 45 से भाग देना है। 900 को तो 45 दूने 90, यानी 20 वर्ष। प्रत्येक का औसत आयु क्या हो गया? 20 वर्ष। ठीक है। औसत आयु प्रत्येक का हो गया 20 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची। मान लेते हैं कि CP यानी कॉस्ट प्राइस x है। अब 20% हानि पर बेच रहा है, यानी वो कितना पर बेच रहा है? x का 80/100 में बेच रहा है, यानी 10 88, 10 दाहें 100, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी वो 4x/5 में बेच रहा है। इसके बाद यदि वह उसे 50 रुपये अधिक पर बेचता, यानी अगर इधर और 50 रुपये अधिक पर बेचता, यानी नया जो सेलिंग प्राइस होता है वो 4x/5 + 50 पर बेचता, तो उसे 5% का लाभ होता। लाभ हो रहा है 5% का। तो अगर उसे 5% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो कितना पर बेचता होगा? कॉस्ट प्राइस का 105, कॉस्ट प्राइस का 105/100, ये इसका नया सेलिंग प्राइस होगा, और ये दोनों बराबर होगा। तो इधर 5 दूने 10, 21 बार में कटा, और ये कटा आपका 5 दूने 10, 20 बार में, यानी 4x/5 + 50 बराबर 21x/20। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4x/5 - 21x/20 बराबर +50 को इधर ले लाएंगे तो -50 होगा। इसका एलसीएम लेंगे 20,
और 16x माइनस 21x बराबर -50, यानी -5x बट्टा 20 बराबर -50। माइनस माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दहें 50, यानी x बराबर 10 गुना 20 यानी 200। 10 गुना 20 यानी 200। तो इसका जो क्रय मूल्य होगा CP होगा वो 200 रुपये होगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली बस उससे 150 मीटर आगे उसी दिशा में जा रहे एक ट्रक को 30 सेकंड में जा पकड़ती है। ट्रक की चाल। तो देखिए, ट्रक की चाल को हम लोग भी मान लेते हैं और बस की चाल है 45। तो दोनों एक ही दिशा में जा रहा है और दोनों जब एक ही दिशा में जाता है तो दोनों का चाल को माइनस किया जाता है, यानी टोटल चाल कितना होगा 45 माइनस भी बराबर दूरी कितना है, दूरी 150, लेकिन मुझे इसे किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 से भाग दे देंगे। और समय कितना है, समय है 30 सेकंड, तो 30 सेकंड को हमको घंटा में बदलना है तो ऊपर 3600 से गुना कर देंगे। इधर 3 जीरो और इधर 1 2 3 जीरो कट गया। इधर 6 पचे 30 और इधर 6 छक 36। ठीक है, और इधर 5 एकम 5 और इधर 5 तिया 15, यानी 45 माइनस भी बराबर 3 गुना 6, यानी 6 तिया 18। 45 माइनस भी बराबर 18। तो 45 माइनस 18 बराबर भी तब हो जाएगा, और 45 में 18 जाएगा तो कितना बचेगा 27 बराबर भी, यानी ट्रक की चाल होगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर इसमें जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा एक 100 मीटर लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर सकती है। रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। तो देखिए, इस कंडीशन में होता क्या है कि पहले रेलगाड़ी खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। ठीक है, और अगर हम बोलें कि कुल समय कितना लग रहा है, खंभे को अगर 15 सेकंड में पार कर रही है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि रेलगाड़ी की चाल बराबर दूरी आपका हो गया। खंभे को जब पार किया जाता है तो उसमें दूरी सिर्फ रेलगाड़ी का लिया जाता है, तो रेलगाड़ी का दूरी जो भी है रेलगाड़ी का, और उसमें समय कितना लग रहा है 15 सेकंड। ठीक है, और हमें रेलगाड़ी का अभी दूरी मालूम नहीं है। ठीक है, तो अभी इसको ये ऐसे रहने देते हैं। दूसरा कंडीशन में 100 मीटर की लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 100 मीटर लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को जब वो पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा, और बट्टा 25 सेकंड। ठीक है, और इधर रेलगाड़ी की चाल। तो देखिए, इधर भी रेलगाड़ी की चाल है और इधर भी रेलगाड़ी की चाल, दोनों बराबर जब होता है तो इतना बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो जब इतना बराबर इतना हो जाएगा तो इधर 5 तिया 15 कट जाएगा और इधर 5 5 25 कट जाएगा, यानी r/3 बराबर होगा 100 प्लस r बट्टा 5। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि r/3 बराबर 100 प्लस r/5। और देखिए, इधर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 5r बराबर 300 प्लस 3r, यानी 3r उधर जाएगा तो 2r, यानी r बराबर 300/2, यानी
रेलगाड़ी का जो लंबाई है वो होगा 150 मीटर। रेलगाड़ी का लंबाई कितना हो गया? 150 मीटर। तो ऑप्शन जाएगा 3 नंबर में। ठीक है, ये होगा रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याजों का अंतर 768 रुपये है, वह धन राशि क्या होगा, ये बताना है। तो ऐसे कंडीशन में एक फॉर्मूला होता है कि धनराशि यानी P बराबर होता है अंतर यानी डिफरेंस गुना 100 बट्टा दर यानी रेट बट्टा पावर में समय यानी एन या टी भी लिख सकते हैं। तो अंतर कितना है? अंतर है आपका 768 गुना 100 बट्टा आर। दर कितना है? 8। और समय कितना है? 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा निकल के, वो हम लोग देख लेते हैं। इधर हम लोग काट सकते हैं 4 दूने 8 और 4 दूने 8, 4 पचे 20, यानी हो जाएगा आपका P बराबर 768 गुना 25 गुना 25, क्योंकि पावर में 2 था, और नीचे 4 गुना 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 मतलब 4 होता है। अब इधर कटा 2 दूने 4, इधर आपका कटा 2 तिया 6, 2 अठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 नौ 18, 2 चौक 8, यानी 194 गुना 25 गुना 25। तो जब गुना कर लेंगे इन सभी को तो टोटल जो P निकलेगा वो हमारा निकलेगा P बराबर 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 टोटल धनराशि होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे इसमें CP बराबर 100, यानी क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। आरंभिक मूल्य पर बेचने से क्या लाभ प्रतिशत होगा? तो यहाँ हम लोग क्रय मूल्य मान लेंगे 100 रुपये, और चूँकि 10% का हानि हो रहा है, यानी वो कितना में बेच रहा होगा? 90 रुपये में बेच रहा होगा। अगर क्रय मूल्य 100 है और 10% का हानि है तो 90 रुपये बेच रहा होगा। तो 90 रुपये किस पर? 2/3 पर जब बेच रहा है तो विक्रय मूल्य यानी SP पर, SP का 2/3 पर जब बेच रहा है तो 90 रुपये हो रहा है। यानी हम लोग इसे बोल सकते हैं कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा? ये इससे गुना हो जाएगा और ये नीचे कट जाएगा, ये 45 बार में, और 45 दिया 135, यानी जो वो बेच रहा है वो 135 रुपये में बेच रहा है। अब जब वो 135 रुपये में बेचेगा, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर क्रय मूल्य था 100 रुपये और वो 135 में बेच रहा है, यानी 35 रुपये का उसे लाभ होगा, 35% का लाभ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? ऑप्शन 3 में जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 7 वर्ष पूर्व A तथा B की आयु वर्षों में 4:5 के अनुपात में थी तथा 7 वर्ष के बाद 5:6 के अनुपात में होगी। B की वर्तमान आयु क्या होगी? तो इसे सॉल्व किया जा सकता है। मान लेते हैं A का जो है 7 वर्ष पहले A का आयु मान लेते हैं 4x है, और B का आयु है 5x 7 वर्ष पहले। ठीक है, तो 7 वर्ष तो वर्तमान से 7 वर्ष बाद कितना होगा? तो ये तो 7 वर्ष पहले है, तो वर्तमान से 7 वर्ष बाद होगा। ये तो 7 वर्ष पहले, और 7 वर्ष पहले 4x है, वर्तमान तक जाने में 4x + 7, और 7 वर्ष और आगे जाने पर 14 हो जाएगा।
और इधर हो जाएगा 5x प्लस 14 बराबर कितना हो जाएगा 5/6। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने पर हमें क्या पता चलेगा x का मान। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर x का मान हमें मिलेगा 14, ठीक है। तो चूँकि x का मान हमें 14 मिलेगा और b का वर्तमान आयु निकालने के लिए कह रहा है, तो b का वर्तमान आयु क्या था 5x प्लस, ये तो 5x 7 वर्ष पहले का था और वर्तमान के लिए प्लस 7 करना पड़ेगा। तो 5 × 14 + 7 यानी 70 + 7 = 77 वर्ष, यानी b का जो वर्तमान आयु होगा वो 77 वर्ष होगा।